हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि यानी कि आधी रात को सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत याद से पाया जाता है। आप लोग को बताना है सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा हीलियम, यानी कि सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा हीलियम तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूरज के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। सूरज के पृष्ठ पर लगभग 6000 सेल्सियस डिग्री तापमान होता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बुध ग्रह पर एक साल में कितने दिन होते हैं। बुध ग्रह पर एक साल में 88 दिन होते हैं, यानी कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है। पृथ्वी एक घंटे में, आप लोग याद रखिएगा, 15 डिग्री देशांतर घूमती है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देशांतरों की संख्या कितनी है। आप लोग को बताना है देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या 360 है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। आप लोग को बताना है धरती के सबसे अधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, धरातल के सबसे अधिक भाग पर कायांतरित चट्टान पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला पतदार चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम, आप लोग याद रखिएगा, प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है,
नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? नेफोमीटर से बादल की दिशा एवं गति को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होता है? वायु दाब में अचानक आने वाली कमी आप लोग याद रखिएगा तूफानी मौसम का सूचक होता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरे साल एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन सनातनी पवन कहलाती है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? थोड़ा सा टफ प्रश्न है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिनूक कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, संसार का सबसे बड़ा मीठे जल का झील कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मीठे जल का झील आप लोग याद रखिएगा सुपिरियर झील है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है? पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी को याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार 60.7% है। यानी कि प्रश्न 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार 80.9% पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात आप लोग याद रखिएगा कैरोनी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो आप लोग याद रखिएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। यानी कि प्रश्न 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? किस क्षेत्र में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।